खुदा यीशु मसीह के जलाली और अजीम नाम में सबको सलाम। दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज के इस वक़्त के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में दिया कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ होप टीवी का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि खुदावन का कलाम इस टूल के ज़रिए आप तक पहुँच सके। और मेरा नाम जो है पास्टर हमीद पॉल है और मिशन ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। हमारा जो सेटअप है वो खालिक नगर में नियर टू यूहानाबाद हम लोग खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ खुदावन अपने जलाल के लिए हमें बहुत सारी दूसरी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भुट्टो पर खिदमत कर रहे हैं और विलेजेस में, और इसके अलावा जो खालिक नगर में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग उन पर भी वर्क कर रहे हैं। और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं कि खुदा अपनी खिदमत के लिए हमें भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और आज ये मौका मिला कि इस मीडिया के थ्रू आप तक खुदावन की आवाज़ को पहुंचाया जाए। और मैं सारी होप टीवी की जो टीम है इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इस स्टेप को लिया और ये बहुत ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं कि आप सब तक खुदावन की आवाज़ जो है, ये कलाम जो है इस मीडिया के ज़रिए ये लोग पहुंचा रहे हैं। खुदावन इस सारी टीम को भी बरकत दे। तो आइए मेरे बहनों भाइयों, मैं खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज की इस सुबह इस वक्त जो खुदा ने मुझे मैसेज आप सबके लिए दिया वो ज़बूर 37 की 4 आयत है। बड़ा ही बाबरकत ये मैसेज है और मैं हमेशा इससे बरकत पाता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में इस आयत का बड़ा अमल दखल है। मैं इस आयत के वसीला से आज खुदावन के नाम को जलाल देता हुआ बढ़ रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ। और इस बात के लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे जो रूहानी बाप हैं बिशप डॉक्टर यकूब पॉल साहब, जिनसे मैंने सारी तालीम और तरबियत पाई, ज़िंदगी के 22-23 साल मैंने उनके साथ गुजारे। और आज उनकी दुआओं के वसीला से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये बाबरकत आयत आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ज़बूर 37 की 4 और 5 आयत मैं खुदावंद के कलाम में से आप सबके लिए पढ़ूंगा। और कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मेरे कलाम का जो टॉपिक है आज वो है प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। और खुदा के वादे, खुदावंद का कलाम जो सच्चा और बरहक है, जो वो कहता है उसको वो कर दिखाता है। और आज का ये जो टॉपिक मैंने लिया है, इसमें खुदावंद में मसरूर रहने से आपके दिल की मुरादें जो हैं वो पूरी होंगी। और मैं इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही बाबरकत लेता हूँ। मैंने जो खिदमत खुदावंद की हजूरी में की आज तक कर रहे हैं, और खुदा ने स्टेप बाय स्टेप अपनी बरकत से मुझे मालूमाल किया है। और मैं संडे स्कूल से इस खिदमत में खुदावंद की मगन हूँ। उस वक़्त से मैंने इस खिदमत का आगाज़ किया और आज खुदावंद ने ये फजल दिया है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री जो है मिशन ऑफ गॉड के नाम से उसको रन कर रहा हूँ, उसका फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। और खुदा हमें मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको इस कलाम के वसीला से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जब खुदा के साथ मुखलस होते हैं, आप खुदावंद में कायम रहते हैं, आप उसकी हजूरी में जिस तरह उसके हकाम में लिखा है उनको मानते हुए चलते रहते हैं, तो आपके दिल की मुरादें जो हैं वो जिंदा खुदा पूरी करने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हमें मिलते हैं और हम उनसे बरकत पाते हैं। अगर आप मेरे साथ एक और हवाला इसके साथ देखें, यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब और उसकी 7 आयत, यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त हवाला जो है हमें मिलता है। और ये 15 की 7 आयत जो है इसमें लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस है यहाँ पर कि अगर हम खुदा के कलाम को अपने अंदर कायम कर लें और खुद उसमें कायम हो जाएं तो जो चाहे हम मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। यानी कोई ऐसी चीज खुदा हमसे बाज नहीं रखेगा। अगर हम उससे मांगे तो वो कहे कि वो मेरे पास नहीं है। खुदा के प्रॉमिसेस जो हकीकत है, सच्चाई है,
मैं आज आपको उनके मुतालिक बताना चाहता हूँ। आप अगर खुदा पर एतमाद करते हैं, खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, तो कोई ऐसी नेमत है नहीं जो वो आपसे बाज रख सके। यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने सेकंड स्क्रिप्चर पढ़ा है यूहन्ना की इंजील में से, कि आपको सिर्फ उसमें कायम होने की जरूरत है और उसका कलाम आपको अपने अंदर कायम करने की जरूरत है। जो चाहेंगे मांगेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। और खुदा हमेशा हमें आसान काम करने के लिए कहता है, मुश्किल काम वो खुद करता है, और ऐसे काम जो इंसान की अक्ल से, सोच से बालातर है। कोई उसको समझ नहीं पाता कि खुदा कैसा अजीम है, कैसा बड़ा है। आप लाजर की कब्र पर देखते हैं कि जब यीशु गया तो उसने आसान काम लोगों को करने के लिए कहा। उसने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। अब पत्थर हटाना आसान काम था, लेकिन लाजर को जिंदा करना मुश्किल काम था, और वो काम मेरे और आपके जिंदा यीशु अल मसीह ने किया। और उसने कहा कि लाजर कब्र में से बाहर निकला, और उसी वक्त वो उस आवाज को सुनकर कब्र में से बाहर निकल आया। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस मैसेज के थ्रू, अपने आप को खुदावंद में मजबूत कर लीजिए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो आप मांगें और वो कहे कि मेरे पास वो मौजूद नहीं है। हर चीज उसके पास अफराद के साथ मौजूद है। कलाम में लिखा है, तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। वो सारी चीजें तुम्हें देने की कुदरत रखता है। और ये दोनों हवाले जो मैंने पढ़े हैं, अगर आप खुदा में मसरूर हैं, अगर आप खुदा में कायम हैं, अगर आप खुदा में बढ़ते जाते हैं, सारी रुकावटों को, उन सारी परेशानियों को अबूर करते हुए, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को आप अपने पांव तले रोंदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो खुदा की ब्लेसिंग्स के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुलते जाते हैं। उसकी रहमतें जो हैं वो आप पर नाजिल होती रहती हैं। और जो भी आप दिल में ठहराते हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए खुदावंद ऐसा कर दे, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, तो खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और मैं इस मैसेज को, इस आयत को जो सेकंड वर्स मैंने पढ़ी है, मैं इस तरह भी इसको लेता हूं कि कैसा बड़ा प्रॉमिस मेरे और आपके खुदा ने किया है। बहुत बड़ा प्रॉमिस है ये कि तुम लोग जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये इस तरह से है कि जैसे कोई शख्स आपको एक ब्लैंक चेक दे दे, ब्लैंक चेक जिस पर जस्ट साइन हुए हो और कोई अमाउंट ना भरी हो, वो आपको दे दे कि ये ले ले और इसमें जितनी अमाउंट आप चाहते हैं, जितने पैसे आप चाहते हैं उतने भर ले। आपके चाहने से, आपके दिल की मर्जी से जो आप चाहते हैं वो इस चेक में भर ले और आपको वो मिल जाएगा। खुदा का कलाम बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। वो हमारे लिए बरकत को लिए हुए खड़ा है और वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और जो हम चाहते हैं वो करने की कुदरत रखता है। ये हमारा ईमान है। जो लोग इस पर तवक्कल, भरोसा कर लेते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। और मैं कलाम मुकद्दस में एक शख्स के मुतालिक देखता हूँ, अंधा बरतमई, जब उसने इस बात को सुना और इस कलाम को अपने अंदर ले लिया कि कोई है जो मुझे इस अंधेपन से शिफा दे सकता है, जो मेरी इस अंधेपन को खत्म कर सकता है, जब उसने इस कलाम को अपने अंदर ले लिया कि कोई है जो जगह जगह मौजज़ात कर रहा है, जो जगह जगह लोगों को शिफा दे रहा है, जो कोड़ियों को पाक साफ कर रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, जो मुर्दे जिंदा कर रहा है, उसने इस बात के, इस कलाम को अपने अंदर कायम कर लिया। और इस कलाम को कायम अपने अंदर रखते हुए वो एक दिन इस आवाज को सुनकर उठ खड़ा हुआ कि वो शाफी आज मेरे पास आ गया है, मेरी शिफा मेरे सामने है। और कलाम में लिखा है कि वो चिल्ला उठा, उसकी आवाज ने यीशु के कदमों को रोक दिया, उसे बुलाया गया और फिर बुलाकर उससे ये पूछा गया कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज ये कलाम जो मेरे और आपके लिए है, खुदावंद हमें पूछता है, खुदावंद हमसे ये कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जिस तरह अंधे बरतमाई से पूछा गया कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। उसने कोई और चीज नहीं मांगी, जो चीज उसने दिल में ठहराई, जो चीज उसकी जरूरत थी, उसने कहा कि मैं बीना हो जाऊं।
और खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसी वक्त उसकी आंखों की रोशनी जो है वो उसे लौटा दी। हालेलुया। आज भी इस ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में आए, इस ईमान के साथ उसकी बादशाही में, उसकी बारगाह में हमेशा अपने आप को झुकाए रखें कि मेरा और आपका जिंदा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो अपने हाथ को बढ़ाएगा और जलाली काम करेगा। उसके प्रोमिसेस आज भी हाँ के साथ है। इंसान वादा करके मुकर सकता है, इंसान प्रॉमिस करके उससे वो कहेगा कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा कभी ऐसा नहीं करता। वो जो कहता है उसको वो करता है। अगर आप एक और हवाला जो खरूज की किताब में लिखा है, खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत में बड़ा ही बाबरकत हवाला है, और इसमें एक काम इंसान को करने के लिए कहा गया है। वहां पर लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। खरूज 23 बाब की 25 आयत में लिखा, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। इस आयत में हम लोग 25 और 26 आयत में 6 प्रोमिसेस खुदा के देखते हैं। 6 वादे यहाँ पर लिखे हैं, और इन 6 प्रोमिसेस में सिर्फ एक काम खुदा आपको करने के लिए कह रहा है, और खुदा आपके लिए 6 काम करने के लिए तैयार है। और सिर्फ कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। हमने सिर्फ उसकी इबादत करनी है, और बाकी 6 वादे जो हैं, 6 उसके प्रोमिसेस जो हैं, जो मैंने अभी ये खरूज का हवाला आप लोगों के लिए पढ़ा है, इसमें वो 6 प्रोमिसेस लिखे हैं। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं कि वो कहता है कि मैं रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा, तुम्हारे मुल्क में किसी के इस्तकाल ना होगा, ना कोई भांज रहेगी, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। ये 6 प्रोमिसेस इसके अंदर मौजूद हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप खुदावंद में मसरूर हो जाएं, खुदावंद में कायम हो जाएं, उसकी खिदमत गुजारी का काम करते रहें, उसके हुक्मों को मानते रहें, जैसा वो चाहता है उस तरह अपनी लाइफ को गुजारते रहें, और ये प्रोमिसेस आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर पूरे होंगे। ये मेरा ईमान है कि वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वो आपको जो चाहेंगे वो आपको दे देगा। ये उसका वादा है। बहनों और भाइयों, कलाम जो प्रकाश से भरा है, बहुत सारी और बातें, बहुत सारे और प्रोमिसेस जो इस कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं, और मैं उन प्रोमिसेस को, उन वादों को आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं उनको बयान कर सकता हूं, लेकिन वक्त को गनीमत जानते हुए, इस लिमिटेशन में रहते हुए, मैं चाहूंगा कि जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, जो कलाम के हवाला जात आपको बताए गए हैं, जो इंकरेजमेंट आपकी की गई है, जो सच्चाई मैंने आप तक पहुंचाई है, आप इस सच्चाई को अपने अंदर ले लें, इस कलाम को, इस जिंदगी बख्श कलाम को अपने अंदर कायम कर लें। एक वक्त ऐसा आने वाला है, आमोस की किताब में लिखा है कि ये कलाम उठा लिया जाएगा, मुकद्दसीन उठा लिए जाएंगे, लोग समुंदर से समुंदर तक भागे फिरेंगे इस कलाम की तलाश के लिए, लेकिन ये कलाम उन्हें नहीं मिलेगा। आज ये कलाम हमारे पास मौजूद है, खुदा के खुदाम हमारे पास मौजूद हैं, जो इस कलाम को बयान करते हैं, जो सुनाते हैं। हमारे घरों में ये कलाम मौजूद है, लेकिन आज हम इस कलाम को वो अहमियत नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। इस कलाम को उस तरह से पढ़ नहीं रहे जिस तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग इस कलाम को इज्जत तो देते हैं, लेकिन वो इज्जत इस तरह से होती है कि हम इस कलाम को रैप करते हैं, कपड़े में लपेटते हैं और ऊपर रख देते हैं, और वहीं पर ये कलाम पड़ा रहता है, और उसके ऊपर डस्ट, सारी चीजें उसके ऊपर पड़ती रहती हैं, और हम उसे खोलते नहीं हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इस खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लें। ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, आप सारे इनसे वाकिफ हैं। लोग मर रहे हैं, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वायरस ने लोगों को जो है वो परेशान किया हुआ है। आज खुदा को कबूल करने का दिन है। आज इस कलाम पर भरोसा एतमाद करने का वक्त है। इस कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है, और इस कलाम पर अमल करके खुदा को पसंद आने की जरूरत है। मेरे बहनों और भाइयों,
हम लोग जो दुनिया की दौड़ में लगे हैं, दुनिया की चीजें हमें मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, सारा कुछ, सिर्फ उसके लिए एक काम आप कर ले जो कलाम में लिखा है, तो आपके लिए ये सारी चीजें एक पैकेज की सूरत में आपके दरवाजे पर, आपके घर में आपके लिए मुहैया हो जाएंगी। हालेलुया। आपने सिर्फ खुदा के कलाम को अपने अंदर कायम करना है, उसमें कायम हो जाएं। जो चाहेंगे मांगेंगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम लोग शॉप पर जाएं तो वहां पर हम किसी चीज की डिमांड करें तो हो सकता है कि वो कहें कि ये खत्म हो गई है, स्टॉक पीछे से आ नहीं रहा, हमारे जो स्टोर रूम है वहां पर ये खत्म हो गया है। लेकिन खुदावंद के हुजूर जब हम आते हैं और जो कुछ भी हम मांगते हैं, वो कभी ये नहीं कहता कि ये मेरे पास खत्म हो गया है, मेरे पास नहीं है, बल्कि वो अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, हमारे सारे दुखों को खत्म करने की कुदरत रखता है, हमारे आंसुओं को पहुंच देने की कुदरत रखता है। आज मैं इस कलाम के वसीला से आप तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं। आइए हम खुदावंद में मजबूत हो जाएं, उस पर भरोसा करें, उसमें कायम हो जाएं, तो ये सारी बरकत जो वादे मैंने आपको बताए हैं ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।